बेनिफिशियल द मोस्ट मर्सीफुल। अच्छा, आज की वीडियो में एक न्यू जॉब जो आई है एंटी टेररिज्म काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की पीपीएससी के थ्रू, आज हम इस एडवर्टीज़मेंट नंबर 9 जो है पीपीएससी की उसके ऊपर बात करेंगे। और आज मैं आपको इस पूरी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कितनी पोस्ट है और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसकी एज कितनी है और कितनी फ़ीस है। मतलब एक इंटायर वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले इसका सीरियल नंबर 145 है। इसकी टोटल 467 पोस्ट्स हैं। जस्ट बे विद। तो टोटल जो इसकी पोस्ट हैं वो 467 पोस्ट हैं और इसमें से माइनॉरिटीज़ के लिए 23 सीट्स जो है रिज़र्व की गई हैं, ठीक है। और इसमें से 23 माइनस कर दे तो बाकी पोस्ट जो हैं जनरल पोस्ट हैं जिसमें फ़ीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जिसका बेसिक पे स्केल की बात की जाए तो 11वां स्केल है 17 और ये रेगुलर बेसिस पे है। इसमें आप लोगों की जो अकॉर्डिंग टू द एडवर्टीज़मेंट जो आप लोगों की सैलरी है, बेसिक सैलरी की बात करूँ वो 54,500 है। इट इज़ एक्सक्लूडिंग जो आप लोगों के बाकी प्रिविलेजेस और अलाउंसेस वगैरह होंगे उसको हटा के, ठीक है। इसके बाद जी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह जो इसके ऊपर इसके पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है वो है एज़ पर द सर्विस रूल। मेल की जो हाइट है वो 5/7 होनी चाहिए, यानी कि 170 सेंटीमीटर, और मेल की जो चेस्ट है वो 33 अप्रॉक्सीमेटली 33 लिखा हुआ है, तो मतलब 33 to 34 होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन फीमेल के लिए 5'2" जो है हाइट है और यानी कि 157 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें एक चीज़ है कि आप लोगों का विज़न यानी कि आप लोगों की नज़र कमज़ोर ना हो, 6/6 होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। और फॉर इंस्टेंस अगर किसी की विद ग्लासेस के साथ भी 6/6 है तो वो भी चल जाएगी, ठीक है। तो इसमें मतलब ये मसला नहीं है कि अगर आप लोगों की 6/6 विद ग्लासेस है तो मसला होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस आपकी 6/6 होनी चाहिए। तो अगर आपकी 6/6 है विद ग्लासेस और विदाउट तो यू कैन एलिजिबल, मतलब इसके लिए सारे एलिजिबल है। ऑब्वियसली जब आप ग्लासेस लगाएंगे तो आपकी ठीक हो जाएगी। ओके, सो इसके बाद एज, इसमें एज लिमिट जो मेल के लिए वो 18 से लेके 25 साल तक है और फीमेल के लिए भी सेम है, 18 से लेके 25 साल तक, ठीक है। और जो मैंने बता दिया कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसमें माइनॉरिटीज़ के लिए भी 26 सीट्स हैं, ठीक है। और इसमें हाँ, ये चूँकि पीपीएससी की एडवर्टीज़मेंट है तो इसमें सिर्फ डोमिसाइल होल्डर जो अप्लाई कर सकते हैं वो सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल होल्डर अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। अच्छा, इसके बाद इसकी पोस्टिंग जो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में जो भी इसमें इंशाल्लाह ताला पास होगा उसका पंजाब कहीं भी आप लोगों की एलोकेशन हो सकती है, ठीक है, पूरे पंजाब में कहीं भी। ओके, सो इसमें जो एडवर्टीज़मेंट के मुताबिक कोई ना जो पंजाब डोमिसाइल होल्डर है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। और एज आप लोगों की प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है आप लोगों के एलोकेशन जो होगी वो पूरे पंजाब में कहीं भी हो सकती है, ठीक है, किसी भी शहर में होगी। अच्छा, एक और चीज़ जो कि पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों में से एज रिलैक्सेशन जो है उसके लिए क्लियरली पॉइंट मेंशन्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नो रिलैक्सेशन इन एज, चाहे वो एजुकेशन फिज़िकल वगैरह हो, कोई भी अलाउ नहीं किया जाएगा। और जो पंजाब सिविल सर्वेंट का रिक्रूटमेंट रिलैक्सेशन का जो एक्ट है, रूल है सॉरी 1976, वो भी इन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मतलब इसके लिए किसी को किसी भी किस्म की एज रिलैक्सेशन जो है वो नहीं दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसकी सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में आप लोगों का सिंपल जो जर्नल होता है जिसमें जीके, पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर है, ये सारे होंगे। लेकिन इसके अलावा जो 20 से 30 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होगा वो आप लोगों का आएगा इन सारे एरिया से, जिसमें आपके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और उसके फंक्शंस पूछे जाएंगे, नेक्टा के रूल्स पूछे जाएंगे, फैटफ की तमाम लिस्टें वगैरह आपने याद रखनी है, और टेररिज्म के ऊपर, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर, टेररिज्म इन पाकिस्तान, और उसके बाद बेसिक जो हमारे जितने भी लॉज हैं ना, एंटी टेररिज्म लॉज पाकिस्तान में जितने भी एप्लीकेबल हैं जो काम कर रहे हैं उन सारे के ऊपर आप लोगों के MCQs आएंगे। इसके अलावा भी बाकी भी जितने भी एजेंसीज़ काम कर रहे हैं उनका पता हो कहाँ कहाँ पे क्या क्या ऑपरेशंस हुए हैं, मतलब ये सारी टेररिज्म से जितने भी रिलेटेड सवाल बनते हैं वो सारे इसमें आ सकते हैं, ठीक है। 100 मार्क्स का आप लोगों का इम्तिहान होगा, MCQs पेपर होंगे, 90 मिनट आपको दिए जाएंगे और
इसमें आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25%, 0.25 पर MCQs। अगर आपका एक गलत है तो आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अंग्रेज़ी तकरीबन 10 से 20 मार्क्स से अंग्रेज़ी आती है इन पेपर्स में। उसमें सिनोनिम एंटोनिम्स पूछ रहा है, सेंटेंस करेक्शन पूछ रहा है, और आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स वगैरह पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके इंग्लिश है। और 10 मार्क्स का आप लोगों का कंप्यूटर साइंस आएगा, जिसमें आपका बेसिक सॉफ्टवेयर्स के बारे में पूछेगा, फॉर एग्जांपल MS एक्सेल, वर्ड, ऑफिस सारे पूछेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट, ईमेल वगैरह जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूज़ होते हैं कंप्यूटर साइंस में, वो सारे आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके तैयारी के लिए आप लोगों को उसने बता दिया कि पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे जाएं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएं, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी वगैरह की वेबसाइट्स पे जाएं, और आप लोग वहाँ से इसके एक्ट्स वगैरह याद करें, ठीक है। इन्होंने आपको सिलेबस भी बताया, इन्होंने आपको सोर्सेज भी बताया, आप लोगों ने कहाँ से क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। बाकी जी, आप लोगों का रिटर्न पेपर के बाद, मेरिट के बाद आप लोगों का डायरेक्ट होगा मेडिकल, और उसके बाद आप लोगों का होगा इंटरव्यू इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है मेडिकल सर्टिफिकेट की लिखी हुई है। इफ़ यू वांट टू रीड तो आप इसको रीड कर सकते हैं। इसमें बस ये लिखा हुआ है कि आपने मतलब उसके बाद आप लोगों का मेडिकल वगैरह होगा, ये वो सारी चीज़ें। ये जब आप लोग रिटर्न पास करेंगे उसके बाद आप लोगों का मेडिकल होगा, ठीक है। उसके बाद जी जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो ये जो नीचे लिखे हैं वो ये है कि एज रिलैक्सेशन मैंने आपको आई टोल्ड यू अर्लियर के नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये वही लिखा है कि जो रिकमेंड हो जाएगा उसको फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। और फिर एक चीज़ आप लोगों ने शुरू में ही देख लेनी है कि आप लोगों ने सेंटर बड़े ध्यान से रखना है, क्योंकि फिर आपको दोबारा सेंटर के जो मतलब है कि चेंज का रिटन टेस्ट के बाद आप लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। जब मतलब रिटन टेस्ट फिक्स हो जाएंगे रिटन टेस्ट, तब उसके बाद आप लोगों को सेंटर दोबारा अलाउ नहीं किया जाएगा। जैसे FPSC नॉर्मली आपको मैसेज करता है कि आप लोग अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही वो लोग नहीं करेंगे, ठीक है। और दोस्त कैंडिडेट हु डिक्लेयर्ड प्रोविजनली सक्सेसफुल फॉर एन इंटरव्यू मे बी कॉल्ड फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट बिफोर इंटरव्यू। तो मतलब इंटरव्यू से पहले आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट का इंटरव्यू होगा, सिंपल जो होता है, ठीक है। अब नाउ हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए PPSC की वेबसाइट पे जाना है आप लोगों ने। वहाँ पे आप लोगों ने एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जमा करवानी है। और एप्लीकेशन फ़ीस आप लोग किसी भी ऑनलाइन बैंकिंग जैसे जस्ट कैश, इजी पैसा, यू पैसा, माइक्रो फाइनेंस, किसी भी बैंक से, कोई भी मोबाइल फ़ोन बैंकिंग ऐप, ATMs वगैरह किसी भी उससे करवा सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों का एक शॉर्ट हैंड टेस्ट भी होगा जो कि सिर्फ हेल्ड होगा लाहौर में। आप लोगों ने चीज़ें देखनी है। बाकी ये कुछ आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है, इफ़ यू वांट टू रीड तो आप यहाँ से पढ़ लें, ठीक है। ये आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन लिखी है। बस ये है कि आप लोग की फ़ीस जो है वो ऑनलाइन जमा कराएं तो फिट होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी आखिरी तारीख़ सारी चीज़ें सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट की लास्ट डेट है वो 12 जुलाई 2024। और इसका आपको तकरीबन 2 से 3 मंथ प्लस जो आप लोगों को दिए जाएंगे फॉर इट्स प्रिपरेशन। और इसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर होगा, ठीक है। बाकी इसकी जितने भी ये जो मैंने आपको एक्ट्स बताए हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल काउंटर टेररिज्म है, डिपार्टमेंट फंक्शन है, नेक्टा, फैटफ टेररिज्म, नेशनल एक्शन प्लान, बेसिक एंड टेररिज्म लॉज, इंशाल्लाह इसके ऊपर अलग अलग से एक प्रॉपर चीज़ें उठा के, फैटफ टेररिज्म एक टॉपिक उठा के हम लोग इस पर एक वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन इसी चैनल से हो जाए, ठीक है। तो बाकी दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आप लोग इस पर ज़रूर अप्लाई करें इफ़ यू आर फ्रॉम पंजाब। तो ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जी PPSC के थ्रू, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, CTD पंजाब पुलिस, उसके लिए। तो डू अप्लाई। मैंने आपको सारा प्रोसीजर समझा दिया, कौन कौन एलिजिबल है बता दिए, कौन कौन एलिजिबल नहीं है वो भी बता दिया, सारी चीज़ें। अगर आप 18 से 25 साल और पंजाब के हैं तो लाजमी अप्लाई करें। बाकी इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें, बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।